अभी हम लोग बल्केश्वर गए थे ना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सीयूईटी एग्जाम यानी कि एक नेशनल लेवल का टेस्ट है जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। एनटीए द्वारा ही नीट और जेईई जैसी जो परीक्षाएं होती हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए की जाती है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर एक तालमेल बिठा के चलेंगे ना तो सारी चीज़ें बहुत सुलभ और आसान हो जाती हैं। कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप अगर करते हैं ना किसी काम को तो वो हमारे लिए सरल हो जाती है, और किसी चीज़ को जब हम हवा बना लेते हैं तो वही चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देती है। अच्छा, होता क्या है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये 12th के बाद होता है, तो बच्चों पे बहुत सारा प्रेशर होता है। एक तो बोर्ड का एग्जाम देके चुके होते हैं, उसका टेंशन होता है कि रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, और दूसरा फिर ये। तो अपने सभी प्यारे बच्चों को कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर यकीन करो, खुद पर यकीन करो कि आप सब कुछ कर सकते हो और बहुत बेहतरीन कर सकते हो। और यहाँ पर पेरेंट्स की मेन यहाँ पे जो है भूमिका होती है बच्चों के लिए। कभी भी अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर ना करें। यहाँ हम बहुत भूल कर जाते हैं, आसपास के बच्चों को देखती हैं, उसके बच्चे ने ये कर लिया, इसके बच्चे ने ये कर लिया, या उसका बच्चा इतना होशियार है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, बच्चों के साथ हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडली हो जाए, उनके ऊपर प्रेशर ना दें। बच्चे पहले से ही बहुत डरे हुए होते हैं, और जब उनका कंपेरिजन किया जाता है तो उनको ये लगता है पता नहीं हमारे पेरेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अगर हम कम मार्क्स लाएंगे या अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा अच्छा कर सकता है, लेकिन इस वॉरेशन में ना बच्चा बिल्कुल सब कुछ जो आता है वो भी भूल जाता है, या समझना नहीं चाहता, या बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, देर रात जाके पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई। कुछ पेरेंट्स का होता है कि बच्चों के ऊपर हावी रहती है, पढ़ ये करना है, पढ़ ये एग्ज़ाम देना है, एक हवा सा बना देती है। तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है। बच्चों के खान पान से लेकर के उनकी हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर हम पेरेंट्स को ही ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हम अपने बच्चे के माइंड को सेट करें कि बच्चा हमारा उस चीज़ को इंजॉय करते हुए, अच्छे से खुद पे यकीन करते हुए उस टेस्ट को देने जाएगा, तो 100% बच्चा हमारा सफल होके आएगा। अभी मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, जब मैं वहाँ गई तो मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया और देखा, पेरेंट्स को भी नोटिस किया। कुछ पेरेंट्स तो एकदम खींचे हुए थे कि पता नहीं क्या उन्हें आफत टूट पड़ी है। बच्चों के साथ इंजॉय करना चाहिए। बच्चों पर जब इन सारी चीज़ों का प्रेशर होता है ना, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, खान पान बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो ये भूल बिल्कुल भी ना करें, उनका पूरा रूटीन उनके साथ, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, या हमारे ऊपर इन चीज़ों को अलग से करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। तो क्या करें, थोड़े से चेंजेस कर लें। बच्चे एकदम रूम में खुद को बंद कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, खाने पीने का भी उनका कोई रूटीन नहीं रहता। तो कोशिश क्या करें कि भाई पूरे दिन जब एक ही जगह पे बच्चा बैठेगा तो उसको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बच्चे का नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का जो भी कुछ बच्चा स्टडी कर रहा है उसमें कितना दिमाग लगा के कर रहा है, क्या करें, अपने साथ वॉक पे ले जाएं और एक ऐसा माहौल दें कि थोड़ा रेस्ट भी माइंड को मिले। सुबह सुबह जब हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है और जब हम वॉक पे जाते हैं तो बहुत एकदम से ऐसा लगता है, ताजगी सा फील करते हैं। ब्रीथ करना सिखाएं बच्चों को, बीच बीच में बच्चे जो हैं ब्रीथ करें, मेडिटेशन करें। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी आएगी उनके माइंड में। बच्चों के साथ ये देखें कि पूरी रात बच्चा जाग के हर कोई नहीं पढ़ सकता। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बड़े खुश होते हैं ये देख के कि बच्चा पूरी रात बैठा हुआ है, रेड आइज़ हो जाती हैं बच्चों के फेस पे, ये लगता है कि पता नहीं कहाँ रोते धोते से। तो इस तरीके से 6 घंटे की नींद तो पूरी चाहिए ही चाहिए। बच्चा अगर अच्छे तरीके से पूरी स्टडी कर रहा है फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही होता है कि बच्चा तो बैठा है अपने प्रेशर में, उसे वो सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। उसे तो बस ये शो करना है कि भाई मैं खूब अच्छे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। लेकिन जब आप इस माहौल को चेंज कर देंगे ना, बच्चा आपके साथ छोटी छोटी सी चीज़ों को डिस्कस करेगा। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को बदलाव कैसे करेंगे? खाने पीने में बदलाव कर दें, हेल्दी डाइट दें, खाना थोड़ा कम दें। खाने से नींद बहुत आती है बच्चों को, सूप दें,
बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें। अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में वो सारी चीज़ें बच्चों को दें जो उन्हें अंदर से एनर्जी दे। नट्स दें, नट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जैसे पल पल पे हमें उनके लिए वाटर वगैरह जो भी हमें सेट करना है, चाय कॉफ़ी जो भी हमें उनको देनी है, हर चीज़ पे हमारा बहुत फोकस होना चाहिए कि किस तरीके की डाइट हमारा बच्चा ले रहा है। साबुत अनाज और हरी सब्जियां विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड बच्चे की मेमोरी, फोकस और ब्रेन हेल्थ में भी सुधार करने का काम करेंगे। ये साबुत अनाज और हरी सब्जियां, ब्राउन राइस और ब्राउन ब्रेड और हरी सब्जियां ये ब्रेन बूस्टर का काम करती हैं। कॉफ़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी परफॉर्मेंस बढ़ाती है, जिससे ध्यान देने की क्षमता बढ़ती है और समस्याओं को सुलझाने में भी माइंड हमारा बहुत एक्टिव हो जाता है। तो बच्चों को एग्जाम्स के स्ट्रेस से बचाने के लिए उनको कॉफ़ी पिला सकते हैं। दही और गुड़ ये तो सब जगह मिलता है, हर घर में मिलता है। इनके लिए हमें कोई विशेष तैयारियां नहीं करनी पड़ती हैं। दही ठंडा होता है और गुड़ एनर्जी देता है। इन दोनों ही चीज़ों का कॉम्बो माइंड को शांत करने में, काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए एनर्जी देता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने प्रयोग में लाके अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। एक अच्छा सा माहौल तैयार और हमारे बच्चे जिस कंपटीशन को फाइट करने जा रहे हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने बहुत अच्छा सा रिजल्ट ला सकते हैं। तो आज मैंने वीडियो में दिखाया है कि जहाँ एग्ज़ाम देने गए थे बिल्कुल सिटी से आउट था, कोई भी ऐसी व्यवस्था अच्छी नहीं थी पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ थोड़ी सी शिकायत ज़रूर है कि एक तो बच्चे पहले ही स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन वहाँ पे सेंटर ऐसी जगह तो होना चाहिए जहाँ बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाए, है ना। तो वहाँ पे पेरेंट्स का भी थोड़ा सा बहुत दूर दूर तक कोई ऐसा ठिकाना नहीं था। मेरी बेटी के सेंटर जहाँ पढ़े तो मुझे सबसे बेस्ट लगा बल्केश्वर। वहाँ पे पेरेंट्स के लिए कम से कम इतना तो था कि एक गार्डन था, वहाँ पे जाके पेरेंट्स वेट कर सकते थे। खाने पीने का भी थोड़ा, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, हर कोई साथ में खाना नहीं ला सकता है, तो वो सारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और कुछ चीज़ें जो होती हैं, अपना व्हीकल हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बच्चे जाते हैं उनके लिए जो ऑटोज़ वाले होते हैं, तो उन लोगों ने एक बड़ा टेंशन देने का काम कर रखा है कि एक तो पहले से ही बच्चा प्रेशर में है, दूसरे मार तमाम दुगना तिगुना किराया वसूल करके और ज़्यादा टेंशन में बच्चों को डाल देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, सुधर सकती हैं, कम हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पे भी फोकस ज़रूर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन कुल मिला के ये है, मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए हैं और आज लास्ट डे है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शक्ल बता रही होगी कि ना अच्छे से नींद आई है, ना अच्छे से, क्योंकि जब हम बहुत सारा वर्क एक साथ करते हैं तो प्रेशर तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी हँसते हँसाते जब हम चीज़ों को हैंडल करते हैं ना, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आसान कोई भी चीज़ होती नहीं है, उसे बनाया जाता है। आप जहाँ भी खड़े हो जाएँ, बच्चों के साथ बात करें, बच्चों के प्रेशर को कम करने की कोशिश करें, बच्चों के प्रेशर को बढ़ाएं बिल्कुल भी नहीं। तो एक हल्की फुल्की सी नींद लेके बिल्कुल अपने फिक्स टाइम पे मैं उठ गई, जल्दी जल्दी से सफाई की, नहाया और सभी किचन का जो मेन काम था किचन में आ गई। दूध उबलने रख दिया, पूरियाँ अजवाइन वाली तल दी। मेरी सासू माँ कहती थी कि जब किसी शुभ काम पे जाएं तो पूरियाँ खिला के भेजा करें, इससे काम पूर्ण होती हैं। तो मैंने वही बातें गांठ बांध के रखी हुई हैं। और जब भी किसी बच्चे को अच्छे काम पे जाना होता है, मुझे खुद को जाना होता है, तो बस चाहे एक पूरी सही, लेकिन शगुन ज़रूर बना लेती हूँ। और सभी पेरेंट्स को ये करना भी चाहिए। भाई मुझे लगता है कि 99% इस बात से मेरी से सहमत होंगे कि भाई शगुन बहुत ज़रूरी होता है। दही पेड़े का जो रिवाज होता है वो यूं ही नहीं बनाया है भाई। दही ठंडा होता है और बच्चे के माइंड को फ्रेश रखेगा, बड़ों के भी। तो यहाँ कद्दू की सब्जी, पूरी, दही, पेड़े ये रेडी है ठाकुर जी के भोग के लिए। उसके बाद बेटी का तिलक करूँगी और उसको भी दही पेड़ा खिलाऊँगी, नाश्ता अच्छे से करके भेजूँगी। और टाइम पता कर लिया है कि कितना लगने वाला है, तो बस पहुंच गई स्कूल में। और स्कूल में एग्ज़ाम देने से पहले मैंने यहाँ पे ये बच्चों के लिए तले थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा साथ में ले लूँ, लेकिन खाए नहीं वहाँ पे क्योंकि जगह ही नहीं थी। अब एग्ज़ाम देने के बाद लौट रही हूँ और पेपर अच्छा हो चुका है।
ऐसा कहना है, लेकिन मार्क्स बताते हैं भाई कि पेपर कैसा हुआ है। ट्रैफिक बहुत है, सारी दोपहर सिर पे से गई है, बस ऐसा लग रहा है कि सर चकरा रहा है, बिल्कुल चलने की ताकत नहीं है। लेकिन भाई घर पहुंचना है और सब काम भी करना है। और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो ये भाई बचपन का प्यार, ये बहुत पी थी कंचे वाली बॉटल, किस किसने पी है। अगर लाइक करते हो तो बस इसी बात पे कर दे एक लाइक। तो ये यहाँ पे हमने 2 गिलास इसके बनवाए, ये अलग तरीके से बना के देता है। पहले कंचे की बॉटल ऐसे ही पी जाते थे ना, सोडा वाटर, लेमन वगैरह सभी ऐड करके, मसाला वगैरह, और गन्ने का जूस पिया। घर पे आई तो बेटी ने कहा आप थकी होगी, तो भाई वो डोसा वोसा ले आई अपने बच्चों के पसंद के, मोमोज़ वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैंने तो डोसा ही खाया और फिर दूसरे दिन की भी मुझको करनी थी तैयारी। एक दिन के गैप के बाद आज फिर से 3 पेपर एक साथ हैं और आज जो है वो बल्केश्वर में है। तो बस यही दुआ मांग रही हूँ कि वहाँ जैसा ना हो। आगरा पहुँच चुके हैं और बेटी के सेंटर पे पहुँचने वाले हैं, नज़दीक में ही सुना जाता है कि है। स्कूल पे पहुँच गए हैं यहाँ पे और ये बेटी एंट्री कर रही है। अब थोड़ी देर यहाँ पे मैंने देखा कि भाई कहाँ बैठे हैं, लेकिन एक मुझे बेटी मिली, उसके साथ मेरा टाइम थोड़ा कट गया। हमने पूरे मंदिर यहाँ पे दर्शन कर लिए, मंदिर खुले भी नहीं थे। और ये देखो भाई लंगूर को काली माता के मंदिर पे इनको केले वेले जो भी खिलाना चाहे। और मौसम तो ऐसा था, बारिश हो हल्की जाएगी बूंदाबांदी अच्छी होने वाली। लगी, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया। जो उस दिन हमने कष्ट झेला था ना, वो आज बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि उसका ये पूरा निचोड़ यहाँ पे है। और फिर हम ई रिक्शा से पहुँच गए ये यमुना जी पे। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक साथ इतने प्यारे दर्शन होंगे। हनुमान जी, शंकर जी का मंदिर था, यमुना माँ देखो किस तरीके से हिलोरे ले रही हैं। तो यहाँ नाव में कुछ बच्चे थे, तो मैंने उनसे एक बोतल यमुना जी का जल भी मंगाया। बिल्कुल कल कल करती हुई ये यमुना जी, ये जा रहा है, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। और ये बेटी है मेरे साथ, है ना, मतलब ये भी अपनी सिस्टर को एग्ज़ाम दिलाने के लिए लाई है। तो हम दोनों ही अकेले थे, तो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हो गए। और अब यहाँ पे देखो मंदिर खुलने वाला है, तो अब मंदिर पे जाएंगे ऊपर। और इतना अच्छा लगा। मैं ट्यूसडे को हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करती हूँ, तो यहाँ बस देखते ही मन खुश हो गया। और ऊपर से देखो यमुना जी का ये नज़ारा, हर कोई हैरान था। देखो कल कल करती हुई एक सॉन्ग था कि हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। तो ये यमुना जी की लहरें जो है ना, पास से देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी। पता नहीं मैंने कैसा शूट किया है, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। और ये नंदी को फरियाद कर दी। और ये देखिए धीरे धीरे सब दिखा देती हूँ, आप लोग भी दर्शन कीजिएगा इनके। उधर बेटी एग्ज़ाम दे रही थी, इधर मैंने मंदिर में दर्शन किया। और ये हनुमान जी 1500 साल पुराने मंदिर कहे जाता है ये। और इसमें ये हनुमान जी 2 हैं, इनकी अलग अलग सेवा होती है। तो यहाँ मैंने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सभी का पाठ किया और बहुत मन को सुकून मिला, शांति मिली। और इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल मुझे तो बार बार ये लग रहा था कि बस ये मेरी लक से ही है जो सेंटर यहाँ बल्केश्वर में पड़ा। इतना नज़दीक होते हुए भी मैंने कभी ये मंदिर नहीं देखे थे यमुना जी के। और मंदिर तो मैंने दर्शन ओहो, किए हैं बारिश आ आगरा गई। के, बारिश और आ रही बारिश आने लगी यहाँ पे। और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, ये सभी महादेव जी का मंदिर है। कैमरा अलाउड नहीं था यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने पुजारी जी को सॉरी बोल दिया जब मैंने वहाँ पे लिखा हुआ देखा था, लेकिन शूट कर लिया था तो आप लोगों को भी दिखा दिया। अब पहुँच गई हूँ बल्केश्वर पार्क में। तो यहाँ बस अब 15 मिनट रह गए हैं, जो एग्ज़ाम का गेट ओपन होगा उसका। तो अब ये सारा मैंने सोचा कि एक बार यहाँ एक राउंड ही किया था, तो बस आप लोगों को भी दिखा दिया। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर किसी को ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि अपने साथ वाले से, कहीं आप अकेले जाते हैं ना, तो थोड़ा बात करने की कोशिश करें। मैं थोड़ा शर्मीली हूँ तो मैं कम बात करती हूँ, ऐसा सभी का कहना है। और देखिए लास्ट ये मैंने यहाँ पे मंदिर पे प्रसाद लिया, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया। तो आज मेरा ट्यूसडे
अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा गया। जिस तरीके से मैं अपने घर पे पूजा करती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रूट्स वगैरह हर तरीके से भगवान जी को मना लिया। पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कैसे निकल गए और बहुत सुकून, बहुत खुशी मिली। और जो बच्ची मेरे साथ थी, बहुत अच्छा लगा उसके साथ मुझे। और दूसरे दिन ये फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई हूँ। सभी पेरेंट्स को कहूँगी कि बच्चों से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उन्हें हैबिट दें। इससे क्या होता है कि माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और बहुत कम टाइम में बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। और बस सारा कुछ करके और चल दिए हैं हम फ्री होके आज फिर से अपने गंतव्य की ओर। आज का दिन कैसा जाएगा कोई पता नहीं है। देखिए पहुंच चुके हैं, बस वही बीहड़ बियावान में पहुंच गए हैं। बेटी इंटर कर चुकी है। आज बाल बाल बचे। एक कह नहीं सकते कि आज कोई लकी था जो बच गए, नहीं तो एंट्री नहीं हो पाती। और यहाँ पे एक लेडी और थी तो उनके साथ इस पेड़ के नीचे आज का टाइम बिताया, बिल्कुल गाय और भैंसों के बीच में। तो ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में बहुत बड़ा था। और ये मेरी प्यारी सी फ्रेंड, उस दिन भी हम साथ थे और आज भी थोड़े टाइम के लिए ही साथ हो पाए, थोड़े अलग अलग थे। और ये देखिए ऑटो वालों ने इतनी मनमानी कर रखी है कि इस तरीके से सिर पे बिठा के बच्चों को ले जा रहे हैं। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे वीडियो बनाया कि भाई इन लोगों पे अगर कोई एक्शन लिया जाए तो ज़रूर से लिया जाए, कि मौके का फ़ायदा बिल्कुल उठाने से नहीं चूकते ये लोग। आज आप लोगों के साथ की है मैंने अपनी जर्नी शेयर। मुझे लगता है हर पेरेंट्स का अभी यही हाल है। यहाँ मैं लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डी वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नील्स डी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।